देखिए, इस वक्त मैं ओल्ड फरीदाबाद के बिजली दफ्तर के बाहर खड़ा हूं और आप देखेंगे आज यहाँ पर आपको क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में लोग बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन भाजपा नेता बहुत कम दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर जितेंद्र चौधरी दिखाई देंगे, लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और उसके साथ ही पार्षद हैं रिंकू सिलानी। और क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और जो नेता है उनके घरों पर भी छापेमारी हो रही है। अब छापेमारी की वजह से ही ये लोग कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक आवाज उठा रहे हैं कि आखिर इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है और क्या मुख्य वजह है। जितेंद्र चौधरी का मीटर उखाड़ लिया जाता है और लगातार जो बिजली के जो अधिकारी हैं वो उनको डराते और धमकाते हैं, ऐसी सूचना मिली है। सच्चाई कितनी है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप समय निकाल के हमारे पास आए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हरियाणा प्रदेश में जी ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत ही मजबूती से काम कर रही है और काम भी ऐसा नहीं, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, यहाँ पे राम राज्य लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार हमारी चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पूर्व में सरकारें रही हैं जी, उन सरकारों की जो प्रवृत्ति रही है वो लेने देने की रही है और उन सरकारों में जो भी अधिकारी लगे हैं वो पर्ची और खर्ची के माध्यम से लगे हुए हैं। तो ये जायज सी बात है, जो पर्ची और खर्ची के माध्यम से लगेंगे तो कहीं ना कहीं अपना जो लगाया हो निकालने की कोशिश करेंगे और उस निकालने की चपेट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। आप जानते हैं कि पीछे हाल ही में अभी चुनाव भी हुए हैं, लोकसभा विधानसभा हुए हैं और पार्षद के चुनाव हुए। तो जो लेने देने की प्रक्रिया का जो फंड है वो फंड यहाँ का जो एसडीओ है सुनील चोपड़ा जी, उनका भी निकला हुआ था। चुनाव में मैं निरंतर व्यस्त होने के कारण से इनको समय भी इनका ये था कि ये चुनाव में और अपने काम में कम समय देकर हमारे पीछे पीछे ज़्यादा डोले और डोलने के उसमें हमें पैसे वैसे दें। मैं आपको बताता हूँ विस्तार से कि मेरी 1 एकड़ लैंड है यहाँ पे तिगांव रोड पे जी, वो नीचे पड़ने के कारण से उसको तोड़ के मैंने बनवाया था जी। बनवाने पे उसमें डैमेज भी हुई थी, तोड़ फोड़ होने पे उसमें मेरा 3 फेस का और सिंगल फेस का मीटर लगा हुआ था। जो मीटर मैंने 15 दिन पहले ही अप्लाई किया था। अप्लाई होने के बाद आज तक भी उसका कोई बिल नहीं आया था जी। मेरा जैसे ही कंपनी कंप्लीट हुई बनने के बाद उसमें कमरे और सब चीज, मुझे मीटर की जरूरत पड़ी। मैंने एसडीओ के साथ लाके एप्लीकेशन लगाया और उनसे बात भी करी मैंने कि ऐसे मैंने अपना परिचय भी दिया था जी। चुनाव का समय था, मैंने कहा भाई जल्दी लग जाएगा तो मेरा रेंट जल्दी चालू हो जाएगा जी। उसमें मेरे को इनको पता भी था कि 5.5-6 लाख रुपए मेरा उसमें रेंट आना था जी। तो इन्होंने उसमें एक कमी निकाल दी कि कहा कि भी आज से 1 साल पहले यहाँ पे मीटर था, उसका एक मनगढ़ंत बिल इन्होंने 10,86,000 रुपए बना के मेरे को थमा दिया जी। और मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट खेड़ीपुल थाने में डाल दी कि इन्होंने मीटर चोरी करी है जी। जिस मीटर का मुझे कभी बिल नहीं मिला, जिस मीटर को मैंने तो कभी देखा नहीं, वो लगा ही नहीं था वो बिल, वो मीटर मीटर का मुझे पता ही नहीं कहाँ पे गा क्या है। इन्होंने ला के मेरे 10,86,000 को बना दिया कि भी इतना आपका बन रहा है। क्या एसडीओ की कोई रंजिश है जितेंद्र चौधरी से? रंजिश मैंने आपको जैसे कि बताया कि रंजिश केवल एक ही है, वो है पैसे की। इन्होंने निरंतर किसी न किसी के माध्यम से, उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और मेरे पास सारे एविडेंस भी है, जो इन्होंने मेरे से पैसे मांगे हैं अपने सीए के थ्रू, अपने जो कार्यकर्ता हैं इनके जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके थ्रू मेरे से पैसे मांगने की कोशिश करी। और मेरे भाई से इन्होंने 50,000 रुपये लिए, 20,000 रुपये एक ने लिए, उसकी भी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। तो मेरा कहना यह है, इन्होंने उसमें मेरा मीटर ना लगाकर मेरे से हर बार, मैं कभी मंत्री से फोन कराता था, कभी किसी सीनियर अपने कार्यकर्ताओं से, अपने अधिकारियों से फोन कराता था। उसमें करवाने के बाद कहते थे इस बार आप मीटर अप्लाई कर दो और फिर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से इस प्रक्रिया पे जाते हुए जैसे ये कहते रहे वैसे मैं करते हुए मैंने निरंतर 1,57,000 रुपये 28/3/2000 उसको दिए थे, 80,000 रुपये एक भरे थे जी। 1,57,000 फिर मेरे से भरवाए गए कि अब इस बार मीटर लगा देंगे, फिर भी मीटर नहीं लगा। इन्होंने मेरे पास कंप्लेंट कर दी मेरी मीटर चोरी कर इसमें। फिर इन्होंने मेरे को एक बिल थमाया 10,86,000 का जी। फिर इनके जो अधिकारी उन्होंने मेरे से कहा कि इसको 1,00,000-1.5 लाख में हम करवा देंगे, आप 2 लाख रुपए इसमें दे देना जी। उसके बाद उन्होंने 1 लाख उस 10,86,000 को 1 लाख में कन्वर्ट कर दिया। जो मीटर कभी लगा ही नहीं उसका बिल कैसे आ रहा है? जितने को कभी 10,86,000 का बना के दे दिया, एवरेज के हिसाब से भी ये है। मैंने कहा भाई इसका बिल तो दो मुझे, कैसे बनाया, किस तरह का एवरेज का बना दिया जी हमने।
और फिर जब 2 लाख रुपए की इन्होंने हामी भरी, मेरे भाई के द्वारा हामी भर दी गई, तो इन्होंने तुरंत ही वो 1,18,000 रुपए का मेरे को बना के थमा दिया, नहीं तो पैसे दो। उसके बाद भी मैंने चौथी बार मीटर के लिए अप्लाई किया गया, और वो जो पैसे मैंने अप्लाई किए गए थे वो मेरे बार बार प्रयास करने के बाद भी आज भी 1,57,000 रुपया ये दे नहीं रहे हैं। कहते हैं किसी के अकाउंट से ट्रांसफर हुए तो उसमें से देंगे, मैंने वो भी पेपर लगा दिए तब भी नहीं दिए, अपने मैंने पेपर लगा दिए तब भी नहीं दिए। आम जनता के जो लोग हैं, आम जन जो है, उनके घरों पर तो छापे खूब लगते हैं, लेकिन एक भाजपा कार्यकर्ता को परेशान करना या क्या किस मंशा को दर्शाता है? क्या इसमें कौन गलत है आपके हिसाब? ऐसा है कि आप जानते हैं इन चुनावों में बहुत तगड़ा भ्रम फैला हुआ था, कांग्रेसी प्रवृत्ति के लोगों को और कांग्रेसी लोगों को ये लगा हुआ था कि हमारी सरकार बनने जा रही है जी। तो अधिकारियों ने भी उनका पूरा सपोर्ट किया था, और ये भी जानते थे, आइडेंटिफाई किया हुआ था कि जो मजबूत कार्यकर्ता है इनको अगर हरास किया जाएगा, इनको अपने उसमें बिजी रखा जाएगा तो पार्टी के लिए कम काम कर पाएंगे जी। इसी तरह से हमारे यहाँ पे सत्तन और सतवीर हैं, उनके घर पे भी छापा लगा। हमारी 4 गली में निरंतर हर 2 दिन के बाद छापे लग रहे थे जी। तो हमें उसमें व्यस्त लगने के लिए किया। अभी जो मेरा आने का विषय है वो ये है कि मेरे वहाँ पे एक 3 फेज का मेरा ट्रांसफार्मर और मीटर लगा हुआ है जी, जिसका 1.5 से 2 लाख बिल आता है, मैं निरंतर उसको भर रहा हूँ। एक वहाँ पे सिंगल फेज का मेरा कनेक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं तिगांव जो रोड है उससे इधर तो हरियाणा की जमीन है और दूसरी तरफ यूपी गवर्नमेंट की जमीन जी। वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है और मंदिर के साथ में एक भूसे की टाल भी लगी हुई है जी। उस भूसे की टाल में डायरेक्ट एक बिजली का कनेक्शन वहां से लिया गया है जी। तो उस बिजली के कनेक्शन को मेरे मीटर से दिखा गए परसों, बिना मेरे को बताए गए, बिना कोई रिसिप्ट दिए हुए मीटर को आए और उखाड़ के ले गए। यानी कि बिजली चोरी कर कोई और रहा है, और आरोप जो लग रहा है वो लग रहा है जितेंद्र चौधरी को। हाँ जी। इन्होंने पहले भी बहुत प्रयास किए गए कि मेरे को किसी ना किसी तरह फंसाया जाए, मेरे पड़ोसियों का, मेरे ताऊओं का, मेरे और जो रिलेटिव है उनके घर में छापे लगे और उनको चोरी के उसमें मन चाहा मन गढ़ंत इन्होंने बिल भी बनाया है। और अब पहले की तरह मैं अब भी आके उनसे मिला हूँ, सुनील जी से मिलने के बाद भी एक ही बात, जो कि मुझे नहीं पता। मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आपको संज्ञान में नहीं है? जो कि मुझे नहीं पता, जब मेरे सामने आएगा जब मैं बताऊंगा। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, वो निकले हैं, निकलते ही सीधे रास्ते पे मेरे से बात करते हुए, मुझे नहीं पता इस बारे में, बाद में बात करेंगे। और यही बात उसकी लैंग्वेज पहले भी हुआ करती थी, मेरे को 1-1 घंटा यहाँ पे इंतजार करवाया जाता था जी। चुनाव के समय की बात है, और मेरे से नीचे जो इनके अधिकारी उनके थ्रू पैसे की डिमांड की जाती थी जी। मन गढ़ंत इनके साइन है मेरे पास, उसके मैं आपको दिखा भी सकता हूँ जी। ये आप देख सकते हैं, ये 10,78,000 जी का जो बिल इन्होंने मेरे को बना के दिया था, इनके साइन है जी। फिर उसके बाद इन्होंने 1 लाख का बिल फिर बना के दिया मुझे, जिसके भी मेरे पास है। इसके बाद मैं अब तक बिजली दफ्तर में 17 लाख से ऊपर भर चुका हूँ, जो मेरे ऊपर बनते भी नहीं थे। तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से अपने आला अधिकारियों से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं, राम राज्य लाना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों को यहाँ पे नहीं रखा जाएगा जी। और इनको ट्रांसफर ना करके इनको सीधा सस्पेंड कराने की मैं गुहारिश करूंगा। और मैं कल चंडीगढ़ जाके आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलके, और यहाँ के जो हमारे सभी के चहीते जो हमारे विपुल गोयल जी मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री है, उनको भी मैं अभी फोन के माध्यम से उन्हें बता दूंगा। क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि भाई मीटर किस कारण से काटा गया। मेरे दिमाग में यही था, हम चोरी नहीं कर रहे तो मेरा क्यों काटा गया? जो चोरी कर रहे हैं उनके नाम से ना लगा के मैंने यहाँ से पूछा कि भाई मेरा वो बना के दो आप जी। अगर मैंने चोरी की तो मेरा बना के दो जी। पहली बार जीवन में मेरे खिलाफ चोरी का आरोप इन्होंने लगाया है, तो मैंने क्यों चाहिए तो सही मेरे को। अब ये कह रहे हैं कि वो आप कल आके लेना। बिल्कुल, अगर मैंने चोरी की उसको देना चाहिए ना, इन्होंने वो भी नहीं दे रहे हैं। देखिए जिस तरीके से, क्योंकि लगातार आमजन के घर में लगना, लेकिन जितेंद्र चौधरी को एक आरोपी साबित कर देना। हालांकि जिस तरीके से जितेंद्र ने बताया कि चोरी कोई और कर रहा था और मीटर इनका काटा गया है, आरोप प्रत्यारोप के घेरे में इनको खड़ा कर दिया गया। हालांकि देखना होगा क्या ये पर्सनली कोई रंजिश है, या कोई अधिकारी जो है वो जितेंद्र चौधरी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उनको पसंद या नापसंद जैसी चीजें सामने आती है, या फिर कोई और वजह है। हालांकि हमारे साथ यहाँ पर, क्योंकि पार्षद जो हैं वो भी पीछे आपको दिखाई देंगे, मैं एक बार उनसे भी बात करना चाहूंगा। क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें और इस तरीके का वाक्य अगर निकल के आ रहा है, तो रिंकू सिलानी कैसे देखते हैं? नवनियुक्त निगम के आप पार्षद हैं और अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी के आप एक मजबूत नेता के रूप में सामने आए, ये इस तरीके की गतिविधि पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अभी मेरे भाई ने भी जैसा बताया है, और अभी हम सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए, और जो भी कार्रवाई होगी
वो जरूर होगी, और इनका यहाँ से चाहे ट्रांसफर भी करवाना पड़ा वो भी करवा के रहेंगे। हम अपने यहाँ पे ऐसा बंदा नहीं रखेंगे जो किसी पे भी किसी भी तरीके के एलिगेशन लगाए या फिर लोगों के काम ना करे। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ है, चाहे वो कोई पार्टी से जुड़ा हुआ बंदा हो या फिर वो पार्टी से अलग बंदा हो। हम हर किसी के लिए काम करने के लिए मजबूती से मैदान में आ रहे हैं, और यही चीज है कि जो भारतीय जनता पार्टी के हर जगह पे जीत हो रही है जी। तो लोगों का जब इतना प्यार और इतना सम्मान सभी को मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि लोगों के काम हो। बिल्कुल, आम जन की समस्याओं को देखते हुए खुद जब जितेंद्र चौधरी के साथ ये चीजें सामने आई हैं, तो अब आम जन भी इनके साथ जुड़ चुका है। हालांकि जिस तरीके से अब गतिविधि है वो देखना होगा कि बिजली निगम इस पर कितनी मजबूती से कार्रवाई करता है। घेरे में जो है कटघरे में खड़ा कर दिया गया है एसडीओ को। एसडीओ का शुभ नाम आपने क्या बताया? सुनील चोपड़ा। सुनील चोपड़ा नाम है उनका, और बताया गया कि उन्होंने चोरी कोई और कर रहा था और आरोप जो लगाया वो जितेंद्र चौधरी पर लगाया। हम इस वक्त मौजूद थे और आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस। धन्यवाद।